मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूँ। मैं इसकी घोर विरोधी हूँ। स्मृति ईरानी एक औरत के नाम पर भी थप्पा है, मंत्री होने के नाम पर तो थप्पा है ही। दोस्तों, कंगना रनौत को बीजेपी ने 24 मार्च को हिमाचल के मंडी से लोकसभा का टिकट दिया तो लोगों को बहुत हैरानी नहीं हुई, क्योंकि कंगना देश की जानी मानी शख्सियत है। उन्हें अपनी एक्टिंग के लिए 4 नेशनल अवार्ड्स मिल चुके हैं, कई फिल्म फेयर अवार्ड्स जीते हैं उन्होंने, पद्मश्री जैसे नागरिक सम्मान से वो सम्मानित हैं। कंगना शुरू से ही नेशनलिस्ट मुद्दों पर बात करती रही हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट करती रही हैं। इसी वजह से कुछ लोग उन्हें पहले से ही बीजेपी का सपोर्टर बताते रहे और इसी वजह से उन्हें कई बार भला बुरा भी सुनना पड़ा है। मगर 24 मार्च को मंडी से टिकट मिलने के बाद कंगना के लिए जो कुछ कहा गया उसने पूरे देश की पॉलिटिक्स को शर्मसार कर दिया। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनाथ के इंस्टा अकाउंट से कंगना की एक तस्वीर के साथ कैप्शन में लिखा गया, क्या भाव चल रहा है मंडी में, कोई बताएगा। कंगना की तस्वीर के उस पोस्ट में आगे कुछ सब्जियों की पिक्स भी डाली हैं। मतलब पोस्ट ये कहने की कोशिश कर रही थी कि जिस तरह मंडी में सब्जियां बिकती हैं उसी तरह कंगना भी बिक गई, और इस तरह मंडी में कंगना के बिकने की बात करके वो पोस्ट सीधे सीधे कंगना को प्रोस्टिट्यूट बताने की कोशिश कर रही थी। देखिए, आप सभी को पता है पॉलिटिक्स में टांग खिंचाई तो चलती रहती है, कभी कभी हदें भी पार हो जाती है, मगर किसी महिला को नीचा दिखाने के चक्कर में आप सीधा सीधा उन्हें वैश्या ही बता दे, ये तो हद दर्जे का घटियापन है। हो सकता है पोस्ट करते वक्त ये सोचा गया हो कि लोग कहेंगे कि वाह क्या शानदार सेंस ऑफ ह्यूमर है, देखो सुप्रिया जी ने कपिल शर्मा को भी फेल कर दिया, मगर वो पोस्ट काफी निचले दर्जे की थी। दोस्तों, पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल होते ही बवाल हो गया, इसकी आलोचना हुई तो सुप्रिया जी ने ये बोलते हुए खुद को डिपेंड करने की कोशिश करी कि मेरे हैंडल के कई सारे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उन्हीं में से किसी ने ये पोस्ट किया है। मतलब ये तो बात हुई एक्सीडेंट कर दिया इन दीदी ने और गाड़ी दीदी का ड्राइवर चला रहा था, और बाद में सुप्रिया जी ने क्लेम किया कि मैं कभी ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करती, और जैसे ही उन्होंने ये कहा उनके विरोधियों ने ये वीडियो आगे कर दी। मैं किसी भी सूरत में सार्वजनिक जीवन में भद्दी भोंडी व्यक्तिगत टिप्पणियों के खिलाफ हूँ, न मैंने ऐसा कभी किया है और न मैं कर सकती हूँ। चुप जोकर कहीं का, ये देखे बोला बदतमीज आदमी, तुम 2 कौड़ी के नाली के कीड़े हो। अरे नाली के कीड़े, चुप हो जा, नाली के कीड़े क्या बोल रहे हो ये तुम, नाली का। अच्छा, ऐसा नहीं है कि कंगना को लेकर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने वाली सुप्रिया जी, या यूं कहे कि उनका इंस्टा हैंडल कोई इकलौता था। गुजरात से एक और कांग्रेस नेता ने कंगना को टिकट मिलने की खबर पर जो लिखा है वो मैं पढ़ भी नहीं सकता। मतलब तुक बिठाने के चक्कर में नेताजी को ये भी नहीं पता चला कि वो क्या लिख गए। उनके लिखे पर स्यापा मचा तो बाद में पता चला कि सुप्रिया जी की तरह उनकी गाड़ी भी उनका ड्राइवर चला रहा था। और तो और हिंदी के वरिष्ठ साहित्यकार शिवानी की बेटी और वरिष्ठ पत्रकार मृणाल पांडे ने भी कंगना को लेकर उसी जुबान का इस्तेमाल किया जैसी भाषा का इस्तेमाल सुप्रिया जी के अकाउंट से किया गया था। और इस पोस्ट पर जब लानत मलानत हुई तो दुनिया की नजरों से बचाकर उन्होंने भी चुपचाप उसे डिलीट कर दिया। ध्यान देने वाली बात यह है कि हम यहाँ जिन भी लोगों का जिक्र कर रहे हैं या कोई ट्रोल या सामान्य आदमी नहीं है, यहाँ एक महिला है जो कांग्रेस की सोशल मीडिया विंग की चेयरमैन है, दूसरी महिला देश की बड़ी संपादक रही है। ये देखकर बड़ी तकलीफ होती है दोस्तों कि ये लोग उन पदों पर है या रहे हैं जहां इन्हें बाकी लोगों को ये बताना होता है कि आपको अपनी जुबान कैसे रखनी है, मगर जब इन लोगों को खुद ये ही नहीं पता होता कि किसी की आलोचना करते हुए उसके कैरेक्टर पर टिप्पणी नहीं करनी होती, तो ये लोग खुद दूसरों को ही क्या ज्ञान देते होंगे बताइए। देखिए, इंडियन पॉलिटिक्स में मर्द तो महिलाओं पर ऐसी ऊंची टिप्पणियां करते ही रहे हैं, इसका लंबा इतिहास रहा है, मगर जब औरत होकर, वो भी कामयाब औरत होकर, अगर आप खुद दूसरी औरत पर इस तरह की गंदी भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो आपसे बड़ा औरतों का दुश्मन और किसे कहा जाए। ऐसा नहीं है कि महिलाओं पर टिप्पणी भारत में ही होती रहती है, दुनिया भर में ऐसी टिप्पणियां होती आई है। ऐसे ही 8 से 7 साल पुरानी बात है, यूरोप के संसद में एक सांसद ने बयान दिया कि महिला सांसदों को मर्दों के मुकाबले कम पैसा मिलना चाहिए क्योंकि वो कमजोर, शरीर से छोटी और कम अकल की होती है। उस बयान के बाद उस सांसद को फौरन सस्पेंड कर दिया गया और उसी वक्त उसका सांसद पद भी छीन लिया गया और उसकी सैलरी भी, क्योंकि उसने महिलाओं को लेकर एक ऐसा बयान दिया था जो औरतों की डिग्निटी के खिलाफ था। अब आप भारत में आ जाइए, जब भी महिलाओं की सेफ्टी की बात होती है, संसद में उनके बराबर हक दिलाने की बात होती है,
या फिर किसी महिला पॉलिटिशियन की बात होती है तो कुछ लोग सीधे सीधे महिलाओं का चरित्र हनन करने लग जाते हैं। आपको याद होगा समाजवादी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव रेप पर बोलते हुए उन्होंने क्या कहा था। रेप में फांसी दी जाएगी? 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है तो 3 को भी फांसी दे दी बम्बई में। कि लड़कों से गलती हो जाती है, मतलब रेप जैसे घिनौने अपराध को उन्होंने गलती कहकर बहुत छोटा बता दिया, जैसे किसी के हाथ से पानी का गिलास छूटकर टूट गया हो। उन्हीं के पार्टी के एक और नेता ने कहा था कि अगर कोई शादीशुदा या कुंवारी महिला किसी आदमी के साथ बाहर जाती है तो उसे सूली पर टांग देना चाहिए, फिर चाहे वो अपनी मर्जी से गई हो या बिना मर्जी के। ऐसे ही 2012 में दिसंबर के महीने में गैंगरेप के बाद दिल्ली में महिलाओं ने बड़ी संख्या में सड़कों पर आकर विरोध प्रदर्शन किया तो उस प्रदर्शन पर उस वक्त एक कांग्रेस नेता ने कहा था कि ये सब मेकअप करके खुद को लीप पोत करके आई औरतें हैं जिन्हें असलियत के बारे में कुछ नहीं पता। गैंगरेप के विरोध में हुए प्रदर्शनों पर बेहद गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है ये प्रदर्शन किसी पिंक रेवोल्यूशन की तरह लगते हैं जिनमें तमाम सजी सवरी महिलाएं 2 मिनट की शोहरत पाने के लिए शिरकत करने पहुंच जाती है। इसी तरह कांग्रेस के एक नेता यूसुफ भट्ट ने लड़कियों के मुद्दे पर कहा कि बिन ब्याही लड़कियां माँ बाप के लिए बोझ होती है। मेरी बेटियां अभी पढ़ रही हैं और उनकी शादी होनी है और वो मेरे लिए बोझ है। बोझ ही है ना, शादी है ना, शादी करनी है ना। जी हाँ, ये बात एक पढ़े लिखे राजनेता ने खुद अपनी बेटी के लिए कही। अब आप अंदाजा लगाइए कि दूसरों की बेटी और बहनों के लिए तो पता नहीं ये लोग क्या नहीं बोल जाते। कान बंद मत करिए, हेलो हेलो अभी और सुनिए। 2014 के चुनाव से पहले कांग्रेस नेता श्री प्रकाश जायसवाल ने भरी पब्लिक मीटिंग में कहा था कि बीवी पुरानी हो जाए तो मजा देना बंद कर देती है। जैसे जैसे समय बीतता है पत्नी पुरानी होती चली जाती है, वो मजा नहीं रहता है। मतलब जैसे बीवी ना हो गई च्युइंगम हो गई हो जो थोड़ा चबाने पर मीठी लगनी बंद हो जाती है और हम उसे थूक देते हैं। क्या बात है, जियो मेरे लाल। तृणमूल कांग्रेस के एक विधायक का बयान सुनिए। उन्होंने कहा था कि अगर कोई हमारी पार्टी के वर्करों की मां बहनों को कुछ कहेगा तो हमारे लड़के ऐसा बोलने वालों के घरों में घुसकर उसकी मां बहनों के साथ दुर्व्यवहार करेंगे। आप देख रहे हैं, जनप्रति चुना गया विधायक अपने विरोधियों को ये धमकी दे रहा है कि तमीज में रहो वरना मेरे आदमी तुम्हारी माँ बहनों के साथ घिनौना काम करेंगे। मतलब उन्होंने जो कहा वो मैं बोल भी नहीं सकता। यहाँ पर हद है नीचता की। इसी तरह जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद पवार ने औरतों को लेकर एक ऐसा बयान दिया, वो भी पब्लिक रैली में। उन्होंने राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को मोटी कहा। महिला आरक्षण के बिल पर उन्होंने औरतों को परकटी तक बोल दिया था। और मजे की बात यह है दोस्तों कि औरतों के खिलाफ ऐसा बयान देने वाले शरद यादव को बेस्ट सांसद का अवार्ड भी मिल चुका है। और ऐसा नहीं है कि ऐसे उल्टे सीधे बयान देने में किसी एक पार्टी के नेता शामिल हो। बीजेपी के मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा था कि हमारी कुछ महिलाएं बिंदी लिपस्टिक लगाकर हाथ में मोमबत्ती लेकर ऐसे ही वेस्टर्न तरीके से विरोध कर रही हैं जैसे कश्मीर के अलगाववादी करते हैं। ऐसा ही एक और बीजेपी लीडर दयाशंकर ने मायावती जी के खिलाफ ऐसी अभद्र टिप्पणी की कि मैं आपके सामने बोल भी नहीं सकता। दोस्तों, अगर मैं ऐसे तमाम बयानों को एक एक करके यहाँ पढ़ने लगूं या आपको दिखाने लगूं तो शायद मैं नॉन स्टॉप 1 हफ्ते तक बोलता ही रहूंगा। मगर मोटे तौर पर ये सारे बयान सुनकर कुछ बातें तो क्लियर हो ही जाती है। पहली बात कि नेता होने का मतलब होता है कि कैसे आप तीखी से तीखी बात भी ऐसे डिप्लोमेटिक तरीके से कहें कि अपनी मर्यादा ना खोएं। मगर हमारे नेता जिस तरह से जरा जरा सी बातों पर गाली गलौज पर उतर जाते हैं, इससे यही पता लगता है कि उनमें से आधे से ज्यादा नेता नहीं है, सड़क छाप गुंडे हैं जो जैसे तैसे पॉलिटिक्स में तो आ गए मगर बोलना अभी भी नहीं सीखे। दूसरी बात दोस्तों, जब भी किसी औरत की आलोचना करनी हो तो सबको यही समझ में आता है कि सीधा सीधा उसके कैरेक्टर पर हमला कर दो। यही काम लोग ऑफिस में भी करते हैं। अगर कोई महिला तेजी से आगे बढ़ रही है तो सीधे सीधे उसे कैरेक्टर लिस्ट डिक्लेयर करके ये बता देते हैं कि उसका तो फलाने से चक्कर है। और यही सब अब पॉलिटिक्स में भी होता है, चाहे स्मृति ईरानी हो या कंगना रनौत। जो भी तेज तर्रार और इंटेलिजेंट महिला पॉलिटिक्स में आगे बढ़ती है उसके विरोधी बड़ी आसानी से उसका कैरेक्टर के बारे में बता देते हैं। और इससे भी बुरा तब लगता है दोस्तों कि महिला नेता भी दूसरी महिलाओं के बारे में इस तरह की बातें बोलने लगती है जैसा अभी सुप्रिया जी के अकाउंट से कहा गया। ऐसा कहने के पीछे सोच ये होती है
कि अरे भला औरत तो सुंदर है, वो तो फिल्म इंडस्ट्री से है, तो वो तो अपने हुस्न का जलवा चलाकर ही आगे बढ़ी होगी। ऐसा कहने वाले ना ये भूल जाते हैं दोस्तों कि खुद उनके घर में भी तो बेटियां हैं। उनमें से कुछ मल्टीनेशनल कंपनियां में भी काम करती होंगी और खुद अपनी कंपनियां भी चलाती होंगी। अगर आपको दुनिया की हर कामयाब औरत चरित्रहीन लगती है तो क्या यही बात अपनी बहन और अपनी बेटी के लिए भी सुनना चाहोगे? क्या आप पर इसका जवाब है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि आधे से ज्यादा हमारी पॉलिटिकल जो है वह अनपढ़ है और आपराधिक मानसिकता वाले लोगों से भरी पड़ी है। सांसद और विधायक बनने के बावजूद इन्हें छोटे छोटे मुद्दों की समझ नहीं होती। अपने विरोधी को घेरने के लिए ये मुद्दों को पढ़ते ही नहीं है। इन्हें सबसे आसान लगता है कि सामने वाले को गरिया दो, गाली दे दो। सामने मर्द है तो उसे करप्ट बता दो, भ्रष्ट बता दो, सांप्रदायिक बता दो, और सामने कोई औरत है तो उसे कैरेक्टरलेस बता दो। इसके अलावा इन्हें कुछ और आता ही नहीं है। मगर फिलहाल हमारी चिंता या कंसर्न ये है कि महिला आरक्षण बिल संसद में पास हो चुका है। हो सकता है अगली लोकसभा के वक्त संसद में 33% महिला दिखाई दे। मगर जिस देश की पॉलिटिक्स में महिलाओं के लिए इतने भद्दे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता हो, उनके कैरेक्टर पर इतने भद्दे कमेंट किए जाते हो, तो क्या ऐसे महिलाएं पॉलिटिक्स में आना भी चाहेंगी या नहीं? बाकी आपको कंगना वाले मुद्दे पर आपको क्या कहना है कमेंट पर बता सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको सही लगती हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। इसे जरूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों में। जय हिंद, जय भारत।